प्रीसेट मिल जाता है मेटा के अंदर। अगर मेटा में जाएगा तो एंड्रॉयड 11 तक आप कर सकते हो स्क्रीन लॉक रिमूव, लेकिन एफआरपी नहीं होगा। अब पहले तो इसको हम मेटा में जंप करवाते हैं। बूटिंग मेटा ओके, यानी कि अभी हमारा फ़ोन अपडेट के बाद मेटा में जा रहा है। बहुत से डिवाइसेस अपडेट के बाद मेटा में जाना बंद कर देते हैं, जैसे ब्रोम मोड ने बंद करा। तो इसमें भी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पहले तो मेटा में जाता था अभी मेटा में नहीं जा रहा। तो सिक्योरिटी अपडेट हो गई तो हो सकता है कि ना जाए। तो मेटा में हमारा फ़ोन जा चुका है। मेटा में आपको डिवाइस मैनेजर में कैसी इन्फॉर्मेशन मिलती है देख सकते हो आप। तो मेटा में हम मोड में ले गए, मेटा मोड में। ठीक है, मेटा में आपको मीडियाटेक का यूएसबी वीकॉम पोर्ट दिखाई देगा। लेकिन कई केसेस में अगर आप मेटा से कुछ एडवांस लेवल का काम कर रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो तो सकता है कि आपको दो पोर्ट दिखाई देंगे। एक तो एंड्रॉयड कर आएगा एडीबी वाला पोर्ट, एंड्रॉयड ऊपर या नीचे कहीं पे भी आप देख सकते हो, या फिर ओनली मीडिया टेक आएगा। कई बार आपको दो पोर्ट देखने को मिल सकते हैं, मीडिया टेक और एडीबी वाला। अगर आपका एडीबी का ड्राइवर फिक्स नहीं है, वैसे ऐसा होगा नहीं क्योंकि सब कुछ इंस्टॉल करवा दिया गया है, तो काम रुक सकता है। अगर आपको कोई कुछ मेटा में कुछ काम कर रहे हो और आपका एक ड्राइवर मिस है, वो दो ड्राइवर कनेक्ट करवा रहा है, तो आपका काम वहाँ तक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मीडिया टेक मेटा के अंदर हमें मीडिया टेक का ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है डिवाइस मैनेजर में। दूसरा हमें एंड्रॉयड भी मिल सकता है, एंड्रॉयड एडीबी टाइप से। तो मेटा की इन्फॉर्मेशन आपको इस टाइप से दिखाई देगी। तो अभी यहाँ पे मेटा रीबूट का ऑप्शन नहीं है, तो हमें मैन्युअली इसको मेटा से बाहर निकालना पड़ेगा। कई बार आपको यहाँ पे अगर कभी किसी टूल में डिस्कनेक्ट का बटन दिख रहा है या फिर रीबूट का बटन दिख रहा है, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका मेटा से बाहर आ जाएगा। तो अभी हम मेटा से बाहर ले जाने के लिए सारे की प्रेस करके रखेंगे, पावर वॉल्यूम माइनस प्लस। ठीक है, फ़ोन ऑन हो जाएगा मेटा से बाहर जाने के बाद। कभी अगर आपका मीडिया टेक का भी पोर्ट अटक जाए तो आपको ऐसे ही बाहर निकालना है। तो ये थी मेटा की इन्फॉर्मेशन कि मेटा में आपको डिवाइस मैनेजर में किस टाइप से पोर्ट दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं आगे की। क्वेलकॉम डिवाइसेस में ईडीएल पोर्ट कैसे कनेक्ट करना है उसकी इन्फॉर्मेशन क्या आएगी। डायग्नोस्टिक मोड में कनेक्ट करने का प्रोसेस और उसकी इन्फॉर्मेशन क्या आएगी। डायग्नोस्टिक पोर्ट में कनेक्ट करने का प्रोसेस सभी डिवाइसेस का अलग हो सकता है, पर डेमो के लिए आपको एक आधा फ़ोन दिखाया जाएगा। अब चेक कर लेते हैं हमारा क्वेलकॉम डिवाइस को। क्वेलकॉम डिवाइस का ईडीएल मोड, और ईडीएल मोड कनेक्ट करने से पहले थोड़ी सी बातचीत करूंगा मैं आपसे, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा डिवाइस मैनेजर में कैसी इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है। तो यहाँ पे देखो ईडीएल मोड यानी कि इमरजेंसी डाउनलोड मोड। कई डिवाइसेस में आपको ईडीएल मोड वॉल्यूम प्लस माइनस से चले जाएगा, कई डिवाइसेस में आपको टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको गूगल पे टाइप कर सकते हो सीधा, जो भी आपका मॉडल है मॉडल का नाम डालना है और लास्ट में लिख देना है ईडीएल पॉइंट। तो आपको इमेजेस में ईडीएल पॉइंट वगैरह दिख जाएगा। एग्जांपल के लिए मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ, नोट 7 प्रो ईडीएल। ठीक है, यहाँ पे इमेजेस में तो अभी मेरे पास एम आई नोट 7 प्रो है, इसका ईडीएल आप देख सकते हो। ये दो पॉइंट ईडीएल के, इन दोनों को आपको शॉर्ट करना है और अपनी यूएसबी केबल को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा डिवाइस मैनेजर में कैसा दिखाई देता है। और अगर आपके ईडीएल पॉइंट बैटरी से यानी कि बैटरी के नीचे हों तो उस केस में आपको विदाउट बैटरी शॉर्ट करना होता है, और अगर बैटरी से अलग है तो आप विद बैटरी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ईडीएल पॉइंट पे मैंने शॉर्ट करी ट्वीज़र, उसके बाद मैंने डाटा केबल अंदर कर दी। कि हमेशा ध्यान रखना कि डाटा केबल ईडीएल शॉर्ट करते टाइम पे अगर आप यहाँ से इंसर्ट करोगे तो आपका फ़ोन हिल जाता है, यानी कि कई बार ट्वीज़र हिल जाती है। तो बेटर है ये वाली केबल आप लगा दो और यहाँ पे ईडीएल पॉइंट शॉर्ट करो, उसके बाद अपने कंप्यूटर वाली लैपटॉप वाली जो केबल है उसको इंसर्ट कर दो, यानी कि उसको घुसेड़ोगे तो आपका ईडीएल पॉइंट
मतलब हिलेगा भी नहीं और वन टाइम में। अभी तो हमारे सामने माइक कैमरा वगैरह लगा रहता है, जिसकी वजह से हमें शॉट करते में प्रॉब्लम हो जाती है। आपको इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंगल हाथ से कर पाओगे। तो क्यूएलकॉम का पोर्ट आपको डिवाइस मैनेजर में इस टाइप से दिखाई देगा। क्यूएलकॉम का पोर्ट आना कंपलसरी है। कभी अगर आपका ऐसा हो कि पोर्ट नहीं आ रहा है या फिर कुछ कनेक्टिविटी नहीं बन रही है, तो उसमें आपका ड्राइवर से कोई कनेक्शन नहीं। अगर आपने ड्राइवर भी इंस्टॉल नहीं करे तब भी ये आना चाहिए, उससे ड्राइवर से कोई मतलब नहीं है, पोर्ट बन जाना चाहिए। तो क्यूएलकॉम का पोर्ट आपको दिखाई देगा क्यूएलकॉम HSUSB QD लोडर करके। और आने वाले मॉड्यूल्स में हम इसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे वर्क से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर के काम में। तो अभी जस्ट हमारा मॉड्यूल है पोर्ट के ऊपर, तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। क्यूएलकॉम लिखा रहेगा और उसके बाद 9008 वाला पोर्ट आपका रहेगा। ठीक है, कनेक्ट तो हो गया है। अब एक बार फिर भी एक बार इसको कनेक्ट करके देख लेते हैं सर्वर पे नोट 7 प्रो। आपको टूल से कोई मतलब नहीं है, ये मत समझना है कि मैं आपको अनलॉक टूल दिखा रहा हूँ तो जस्ट अनलॉक टूल ही कर सकता है। सारे काम सारे टूल्स कर सकते हैं, बस फ़र्क है कि हाँ सपोर्टेड होना चाहिए। कैसे चेक करना है और कैसे काम करना है आगे आपको पता चलेगा। अभी जस्ट मैं रीड जीपीटी करूँगा ओनली फॉर दिखाने के लिए आपको। और मॉड्यूल लास्ट तक देखना, लास्ट में आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स दी जाएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, ये आ गई हमारी डिवाइस की इन्फॉर्मेशन। और अभी जस्ट मैं इसको फैक्चरी रिसेट कर देता हूँ ओनली। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्वेलकॉम का पोर्ट किस टाइप से दिखाई देता है, आपने देखा। अब वहीं बात करूँ डायग्नोस्टिक पोर्ट की, तो डायग्नोस्टिक पोर्ट में आपको डिपेंड करता है ब्रांड के ऊपर, डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर। तो उसका सॉल्यूशन आप गूगल पे देख सकते हो कि आपको अपने डिवाइस का DIAG पोर्ट कैसे इनेबल करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपको किस टाइप से आप सर्च करके निकाल सकते हो। जैसे आपका मॉडल है MI Note 7 Pro, तो आप लिखोगे यहाँ पे DIAG पोर्ट इनेबल। आगे जाके जब आपको क्लियरली सारा प्रोसेस बताया जाएगा कैसे इनेबल करना है, जस्ट समझाने के लिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो जो भी प्रोसेस हो सारे डिवाइस का सारे ब्रांड का अलग होता है। किसी में कोड डाल के DIAG पोर्ट इनेबल हो जाता है, किसी में कोड डाल के इनेबल हो जाता है, या फिर किसी के अंदर आपको टूल के थ्रू लेके जाना होता है। उसके अंदर आपको क्यूएलकॉम DIAG पोर्ट करके इन्फॉर्मेशन दिखती है, क्यूएलकॉम डायग्नोस्टिक पोर्ट करके। तो ये आप लिखना चाहो तो लिख लेना। अभी हमारा क्यूएलकॉम का हो गया कंप्लीट। तो अभी ये फ़ोन ऑन हो चुका है, पोर्ट में कैसी इन्फॉर्मेशन दिखती है दिखा दिया। उसके बाद कनेक्टिविटी प्रोसेस करके भी दिखा दिया। मैं अभी इसको साइड में रख दूंगा। अब बात कर लेते हैं हम अपने SPD डिवाइसेस की। SPD का पोर्ट आपको किस टाइप से दिखाई देगा डायरेक्ट कनेक्ट करने पे, क्या इन्फॉर्मेशन दिखेगी, वो अब प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो अभी SPD के लिए मेरे पास अभी एक ही फ़ोन है, ये है माइक्रोमैक्स का A35 एंड्रॉयड फ़ोन है। और इसमें स्पीड ट्रम का CPU है, SPD वाला CPU है। तो इसके अंदर अभी मैं आपको कनेक्शन भी बना के दिखाऊंगा। तो मैं अपना SPD रिसर्च टूल भी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से फाइल ले लेंगे डेस्कटॉप पे। मैं अभी जस्ट क्विक सेटिंग कर लूँगा, इससे आपको अभी कोई लेना देना नहीं है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। मैं अभी सारी फाइल सेलेक्ट ना करते हुए रिसेट टू नॉर्मल ओके है, और ओनली इसमें यूज़र डाटा की फ़ाइल फ्लैश करूँगा। ठीक है, आप देख सकते हो स्क्रीन लॉक है, और अभी सिर्फ यूज़र डाटा की फ़ाइल ओनली कनेक्शन दिखाने के लिए मैं आपको फ्लैश कर रहा हूँ। ठीक है, कनेक्ट हो गया SPD। और यहाँ पे SPD का पोर्ट भी आपका कई डिवाइसेस में तो स्टेबल रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो आके टिक गया, जा नहीं रहा है, और कई डिवाइसेस में आएगा और आके तुरंत जाएगा। तो उसके लिए पहले आपको कमांड देनी पड़ेगी, गया ऑटोमेटिक ऑन हो गया ना। पहले आपको कमांड देनी है, उसके बाद कनेक्ट करना है, बिल्कुल सेम मीडिया टेक की तरह। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले कमांड देंगे, उसके बाद इसको कनेक्ट करेंगे दोबारा से।
हमने स्टार्ट बटन दबा रखा है, मान लो कोई भी टूल हो सकता है आपके पास, और ये जैसी केबल लगाई वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करके, और आप देख सकते हो एसपीडी का पोर्ट आपको एसपीआरडी और DIAG करके दिखा रहा है। फेल बता दिया, लेकिन इसका स्क्रीन लॉक रिमूव हो चुका होगा। ठीक है, यूज़र डाटा मिसमैच जो भी कुछ बता रहा है, ये हमारा ओनली कनेक्टिविटी का मॉड्यूल है, तो ये चीज़ें हम एसपीडी वाले मॉड्यूल में क्लियर कर लेंगे। अभी इसको ऑन करके देख लेते हैं। यूज़र डाटा फ्लैश हो गया होगा तो स्क्रीन लॉक इसका रिमूव हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो स्क्रीन लॉक इसका रिमूव नहीं हुआ होगा। अब हमारा इसके बाद है एसपीडी के बाद है सैमसंग का डायरेक्ट डाउनलोड मोड, और उसके बाद DIAG मोड। दोनों ट्राई करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। ठीक है, स्क्रीन लॉक इसका रिमूव हो चुका है, मतलब कि यूज़र डाटा फ्लैश हो गया था। वैसे तो हमारा ओनली पोर्ट कनेक्शन का मॉड्यूल है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी इस मॉड्यूल में। इसको अब साइड कर देते हैं। एसपीडी वाला आपने देख लिया। DIAG पोर्ट में, इसमें एसपीडी में हमेशा ध्यान रखना, अगर आप डायग्नोस्टिक पोर्ट भी इनेबल करते हो तब भी सेम इन्फॉर्मेशन दिखा सकता है, नॉर्मल कनेक्शन पे भी आपको सेम इन्फॉर्मेशन दिखा सकता है। तो इसकी ड्राइवर की इन्फॉर्मेशन हमेशा आपको सिर्फ और सिर्फ एसपीडी या SPRD नेम से मिलेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखने को आपको मिलेगा। और वो DIAG हो या नॉर्मल हो वो मैटर नहीं करता। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं सैमसंग का डाउनलोड मोड। तो सैमसंग के फ़ोन को डाउनलोड मोड में लेके जाते हैं। सैमसंग मोड में जो आपके नॉर्मल एंड्रॉयड होंगे 2 पॉइंट वाले या फिर 5 पॉइंट वाले, यानी कि पुराने टाइप के एंड्रॉयड फ़ोन, उनका आपको सिस्टम देखने को अलग मिल सकता है। नहीं तो सैमसंग के डाउनलोड मोड ज़्यादातर वॉल्यूम प्लस माइनस से जाते हैं, और ये आपको सैमसंग वाले मॉड्यूल में भी पता चल जाएगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करके डाटा केबल लगाऊंगा। ये आ गया सिंपली, और उसके बाद अब आपको वॉल्यूम प्लस प्रेस कर देना है। ये हमारा फ़ोन डाउनलोड मोड में आ गया। डाउनलोड मोड में आपको सैमसंग की इन्फॉर्मेशन आपको सैमसंग के पोर्ट के अंदर दिखाई देगी, मॉडम के अंदर। तो ये रहा हमारा डाउनलोड मोड के अंदर आपको मॉडम का एक टैब के अंदर आपको सैमसंग मोबाइल USB मॉडम करके दिखेगा। तो समझ लेना है कि आपका सैमसंग का फ़ोन सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी येलो मार्क किसी भी ड्राइवर में नहीं आना चाहिए, जैसे कि ये नीचे येलो मार्क आ रहा है, यानी कि अगर इस टाइप का येलो मार्क आता है तो मतलब आपका फ़ोन पूरा कनेक्ट नहीं है। तो अभी हमारे सैमसंग में कोई येलो मार्क नहीं आ रहा, ये तो सेंसर का, लैपटॉप के अंदर कोई सेंसर होगा उसका ड्राइवर मिसमैच है, इससे हमारा फ़ोन का कोई कनेक्शन नहीं है। अब एक बार कनेक्ट भी करके देख लेंगे। ठीक है, सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। मॉडल कौन सा है बता दिया मैं, और फिर सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। और ये रहा इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, सैमसंग का मॉडल नंबर, AP वर्जन, फाइल INS की है। तो इस टाइप से आपको सैमसंग का डाउनलोड मोड दिखाई देगा, और डिवाइस मैनेजर में आपको उसकी इन्फॉर्मेशन इस टाइप की दिखाई देगी। सैमसंग के डाउनलोड मोड के अंदर आप सिर्फ सैमसंग को फ्लैश कर सकते हो। फ्लैश मतलब कि ऑफिशियली तरीके से, ओडिन से या फिर किसी बाकी के टूल से फ्लैश कर सकते हो। यहाँ पे आप कोई अपनी मर्ज़ी का काम नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी भी सिक्योरिटी है डाउनलोड मोड में सारी सैमसंग के अंडर रहती है। कोई भी किसी भी टाइप का आप काम नहीं कर सकते अपनी मर्ज़ी से। जैसे मीडिया टेक में हम डायरेक्ट स्क्रीन लॉक रिमूव कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन सैमसंग डाउनलोड मोड में आप सिर्फ ऑफिशियली काम कर सकते हो, जो कि सैमसंग आपको अलाउ करवाता है। अब बात कर लेते हैं सैमसंग के DIAG पोर्ट की। तो आप अपने मॉडल के अकॉर्डिंग सैमसंग का गूगल पे सर्च करके भी ट्राई कर सकते हो, नहीं तो DIAG पोर्ट इनेबल करने के लिए ज़्यादातर सैमसंग में कोड जो होता है वो होता है *0808#। उसके बाद आपको ये नीचे वाला सिलेक्ट कर देना है, और अब आपके में DIAG पोर्ट इनेबल हो जाएगा। ठीक है, DIAG पोर्ट के अंदर आपको मॉडम की इन्फॉर्मेशन और 2 से 3 पोर्ट आपके एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जैसे कि ये सैमसंग मोबाइल USB सीरियल पोर्ट
और हो भी सकता है कि आपके में ADB का भी पोर्ट आ जाए। तो एक दो पोर्ट हमारे आ चुके हैं, DIAG पोर्ट अभी हमारे फ़ोन